नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 और यह स्टेट 2024 के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। आज के इस सेशन में हम व्याकरण के विभिन्न विधा जैसे संधि हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, लिंग परिवर्तन, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, प्रत्यय, उपसर्ग आदि से संबंधित प्रश्न शामिल है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध पूछा है। ऊर्ध्व, आध्यात्मिक, देखिए आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है। यह भी ऑप्शन कट गया। श्रृंगार की वर्तनी अशुद्ध है, श्रृंगार ऐसे रहता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। व्यावसायिक और शुद्धिकरण, व्यावसायिक और शुद्धिकरण यह सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। सन्यासी, इसमें सन्यासी गलत है, सन्यासी में यहाँ पे अंक की मात्रा भी रहेगा तब सन्यासी बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। पावक नहीं है, तो पावक में अयादि संधि है, अयादि संधि है, पावक में अयादि संधि है। प्रस्ताव में, विधायक में, सभी में स्वर संधि है, जबकि मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। मनः प्लस विज्ञान विसर्ग संधि है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। शूर्पणखा, संतुष्ट, ज्योत्सना या पृष्ठभूमि? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। पृष्ठ नहीं रहेगा, पृष्ठ रहेगा, पृष्ठभूमि रहेगा, पृष्ठभूमि रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है? ऊहापो, उत्तरोत्तर, सन्यासी या शुश्रूषा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। देखिए सुश्रूषा रहेगा, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? संचार, पालन, ग्रीवा, मनुष्य, बनावट, रौनक, पतलून, झल्लाहट, अछूड़ा या प्लेटफार्म, प्राधिकरण, गिरोह? सभी शब्द पुल्लिंग। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह यह सारे पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। उज्ज्वल, मलयुद्ध, न्यायाधिकरण, यथेष्टता, न्यौछावर, संप्रभुता, प्रत्यावर्तन, कैलाश? तो देखिए पहला ही ऑप्शन गलत दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन गलत दिख रहा है। उज्ज्वल, आधा ज 2 बार रहेगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल रहेगा। अब मल्ल युद्ध होता है, मलय युद्ध नहीं होता है, मल्ल युद्ध होता है, मल्ल युद्ध, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? समष्टि, पृष्ठभूमि, अनिष्ट, गरिष्ठ? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। गरिष्ठ रहेगा, गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि है, ऋषि है, ऋषि है, ऋषि,
तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ऋषि शब्द शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी, रसोइया, रसैया, रसोइया या रसोइया। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, रसोइया ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही वर्तनी वाले शब्द चयन करें। इसके आगे और भी अलग अलग समास आ जाएगा, संधि आ जाए। देखिए अभी संधि से प्रश्न आया, फिर वर्तनी से। रोहिणी सही रहेगा कि रोहिणी, रोहिणी या रो। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, रोहिणी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। धोखाधड़ी, इकट्ठा, अंधाधुंध या सूझबूझ। देखिए सूझबूझ रहेगा, ये तो पहले ही गलत हो गया। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, अंधाधुंध सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्ध और आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प में चुनिए। आज प्रथम, प्रथम प्राचीन, अधिक पुराना, प्राचीन प्रथम। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, अर्ध मने आज होता है और आध मने प्रथम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोड़ी कौड़ी का शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। एक समुद्री जीव का खोला और 20 का समूह, या 20 का समूह एक समुद्री जीव का खोला। कुष्ठ रोगी या 20 का समूह, एक खेल का नाम या 20 का समूह। इसमें से कोड़ी और कौड़ी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। कोड़ी होता है, कोड़ी 20 का समूह होता है और कौड़ी होता है एक समुद्री जीव का खोल। पहले वो बसा बैल आते थे, उनमें कौड़ी होता था ना, वही कौड़ी है। एक समुद्री जीव का खोल होता है, शंख के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। बदन, वदन, अनिल, अनल, स्रोत, स्रोत, कृति, कृत। फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए वदन क्वेश्चन नंबर 14 का नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। तो देखिए बदन मीन्स शरीर होता है और वदन मीन्स मुख होता है। लेकिन अनिल मीन्स हवा होता है, और देखिए अनिल मीन्स हवा होता है और अनल मीन्स आग होता है। लेकिन इसका पहले अनिल का आग दे दिया है हवा का, तो यही शब्द अशुद्ध है। बाकी स्रोत और स्रोत, स्रोत माने झरना, स्रोत माने स्तुति, कृत माने किया हुआ, कृत माने खरीदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस समश्रुत शब्द युग का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं पूछा है। कर्म, क्रम। देखिए क्रम माने कर्म मीन्स कार्य होता है, तो ये गलत हो गया। यही अर्थभेद क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए कर्म मीन्स कार्य होता है, तो कार्य को यहाँ पे होना चाहिए, तो कार्य इधर हो गया है। क्रम मीन्स सिलसिला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जबकि प्रहार मीन्स चोट होता है और परिहार माने परित्याग होता है। चिर मीन्स सदा रहने वाला और चीर मीन्स वस्त्र होता है। अतल माने तल रहित और अतुल माने अनुपम। रिक्त और रिक्त समश्रुत शब्द का सही अर्थ भेद है। सही, इसमें सही पूछा है। दाय भाग, खोखला, खाली, उत्तराधिकारी प्राप्त धन संपत्ति, खाली ऋण या शून्य रीति। तो रिक्त माने रिक्त शब्दों की पूर्ति कीजिए, रिक्त वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त माने क्या होता है? खाली होता है। और रिक्त माने क्या होता है? उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति। उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में रिक्त कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 है गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। गाड़ी यान गहरी गिरी निकाली, गहरी यान निकाली गिरी। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। देखिए गाड़ी का क्या होगा? एक यान है, जैसे बैलगाड़ी हो गया। अब गाढ़ी माने गाढ़ा रंग जैसे चढ़ा तो गहरी, गहरी हो गया। गाड़ी मीन्स गहरी और गाड़ी मीन्स एक यान है। क्वेश्चन नंबर 18 है अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अनुज होगा, छोटा होगा, लघु होगा, सूक्ष्म होगा। अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई, तो अग्रज का क्या होगा? अनुज होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जटिल का विलोम क्या होगा? तो जटिल का विलोम सरल होगा। कठिन, रूढ़ या मुश्किल नहीं होगा, सरल होगा। कौन सा विलोम युग्म गलत है? गलत पूछा है, सही गलत पर विशेष फोकस कीजिएगा। मूक बचाल, तो मूक का बचाल होता है। संपन्न का विपन्न होता है। मितव्ययी, अल्पव्ययी। सम्मुख, विमुख, तो सम्मुख का विमुख भी होता है। मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। कौन सा विलोम युक्त सही नहीं है? नहीं पूछा है। सापेक्ष का निरपेक्ष सही है। आपत्ति का विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा। आपत्ति और विपत्ति तो समानार्थी हो गया। स्वकीय का परकीय होगा। स्वकीय माने अपना, परकीय माने दूसरे का। व्यष्टि का समष्टि होगा, व्यष्टि का समष्टि, और सापेक्ष का निरपेक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? गलत पूछा है। आकर्षण, विकर्षण, अमल, विमल, ईमानदार, बेईमान, कृतज्ञ, कृतघ्न। तो कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, जो किया गया उपकार को मानता है कृतज्ञ कहलाता है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है वो उसे कृतघ्न कहते हैं। तो यह तो राइट है, गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए ईमानदार का बेईमान होता है, अमल का विमल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। और आकर्षण का विकर्षण सही विलोम होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अमल विलंबर समानार्थी शब्द हो गया। कौन सा विलोम युग्म सही है? स्मरण, विस्मरण, खंडन, विखंडन, नत, विनत, शिष्ट, विशिष्ट। इसमें सही युग्म चुनना है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। स्मरण का विस्मरण रहेगा। खंडन विखंडन तो एक ही हो गया, खंडन मंडन कह लीजिए या खंडन विखंडन। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है। विशिख, चाप, कोदंड, सरासन। देखिए चाप, कोदंड और सरासन यह धनुष का पर्यायवाची है, यह धनुष का पर्यायवाची है। जबकि विशिख बाण का पर्यायवाची है। विशिख क्या है? बाण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? अग्नि, वही, अनिल। अनिल मीन्स तो हवा हो जाएगा, कट गया। पाषाण, अश्म, उत्पल। व्योम, नभ, अंबर, पयोधर, उरोज, सरोज। तो ये भी देखिए सरोज मीन्स कमल हो गया, पयोधर मीन्स तो पय माने पानी को धारण करने वाला बादल हो गया, तो ये भी कट गया। व्योम, नभ, अंबर, इसका राइट आंसर 2 तो हमने काट दिया। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। देखिए व्योम, नभ, अंबर सारे आकाश के पर्यायवाची है। देखिए पाषाण पत्थर का, अश्म, उत्पल। उत्पल मीन्स कमल होता है, उत्पल मीन्स क्या होता है? कमल होता है। तो यह भी ऑप्शन कट गया। क्वेश्चन नंबर 26 है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है।
गलत, अशुचि, लुप्ति, ब्याल, उरग, पन्नग, रजनी, यामिनी, निशा। देखिए रजनी, यामिनी, निशा सब रात्रि के पर्यायवाची है, तो यह तो राइट है, लेकिन गलत पूछा है। रश्मि, अंशु, मयूख। फटाफट आंसर कीजिए। ब्याल, उरग, पन्नग यह विष का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। गलत, अशुचि, लुप्त यह तीनों गलत है। जबकि ब्याल, उरग, उरग मीन्स क्या होता है, जो पेट के बल चलता है, मतलब यह सारे सर्प के पर्यायवाची है। रश्मि, अंशु, मयूख यह किरण के पर्यायवाची है, यह किरण के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 27 है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य, देव, अमर, सुधाकर। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अमर, देव और सूर्य यह देवता का पर्यायवाची है। सुधाकर यह इंद्र का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्प का पर्यायवाची शब्द है। पन्नग है, केसी है, जात रूप है, शार्दुल है। तो शार्दुल मीन्स तो मृग होता है। जात रूप अग्नि को कहते हैं, केसी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। पन्नग मीन्स सर्प होता है, उरग मीन्स भी सर्प होता है, और सांप मीन्स भी। निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। भारती है, तो भारती तो सरस्वती जी का पर्यायवाची है। दिनेश दिन को करने वाला, यह भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। प्रभाकर यह भी सूर्य का पर्यायवाची है। निशा, निशा रात का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मरीचि, गिरवाण, अंशु, रश्मि। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। गिरवाण मीन्स क्या होता है, देवता होता है, देवता। बाकी मरीच मीन्स, अंशु मीन्स और रश्मि मीन्स किरण होता है। विरंची शब्द किस का पर्यायवाची है। विरंची शब्द किस का पर्यायवाची है, किसका रहेगा, अलग अलग हो गया। ब्रह्मा का है, नारद का है, शिव का है, विष्णु का है। किसका पर्यायवाची है, विरंची। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। विरंची ब्रह्मा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बिजली का पर्यायवाची है। राव है, केसी है, सौदामिनी है, कीसु है। तो सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। चंचला भी बिजली को कहते हैं, लक्ष्मी को भी चंचला कहते हैं, बिजली को भी चपला कहते हैं, बिजली को। क्वेश्चन नंबर 33 है, कलधौत, रूपक, रजत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। चांदी के, स्वर्ण के, सूर्य के या चंद्रमा के। तो रजत, रजत पदक सुने होंगे आप लोग। रजत माने क्या होता है, चांदी। कलधौत, रूपक भी चांदी का ही पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गधा का पर्यायवाची नहीं है। बैसाख नंदन, तब गधा को बैसाख नंदन कहते हैं। चक्रीवान भी गधा को कहते हैं, धूसर भी गधा को कहते हैं, लेकिन जानवी नहीं कहते। जानवी गंगा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है जानवी। क्वेश्चन नंबर 36 है, चालाक शब्द में प्रत्यय है। क है कि लक है कि अक है कि आक है। तो चाल प्लस आक चालाक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है। सजावट,
तरावट, रुकावट, गुर्राहट। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। सजावट में आवट प्रत्यय है, तरावट में भी, रुकावट में भी, लेकिन गुर्राहट में हट प्रत्यय है, आवट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? अंशिक बनेगा कि अंशुक बनेगा कि आंशिक बनेगा कि आंशिक बनेगा? तो अंश में इक प्रत्यय लगाने से आंशिक बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं कि अरबी प्रत्यय कि तद्धित प्रत्यय कि फारसी प्रत्यय? तो अरबी फारसी प्रत्यय तो होते नहीं हैं, अरबी फारसी प्रत्यय नहीं होते हैं। प्रत्यय दो ही प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है। तो पूछा है संज्ञा शब्दों के साथ लगकर, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? तद्धित प्रत्यय लगता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? गड़गड़ाहट, जगमगाहट, छनछनाहट, रुकावट। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। रुकावट में आहट प्रत्यय नहीं है, रुक धन आवट, आवट प्रत्यय न कि आहट प्रत्यय। रुकावट में आवट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रायोगिक शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है, इक है कि इक है कि गीक है कि क है? तो इक प्रत्यय है, प्रायोगिक में इक प्रत्यय, प्रयाग धन इक प्रायोगिक। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेगा। बुद्धि, सांसारिक, बौद्धिक, बौद्धिक, सांसारिक, बौद्धिक, सांसारिक या बुद्धि संसार? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने से बौद्धिक बनेगा और संसार में इक प्रत्यय लगाने से सांसारिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, तो रंग क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक, तो यह भी कट गया। बिकाऊ, दुधारू, दूध संज्ञा है, कृपा भाववाचक संज्ञा है, तो बिकाऊ। बिकाऊ ऑप्शन नंबर बिक क्या है? क्रिया। किसी सामान को बेचते हैं तो क्रिया होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुदात, अनुर्वर, अन्वय, अनुशासन, अन्वेषण, अनुभव, अनुराग, अनुचर। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। इसमें अनु शब्द का अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अनु उपसर्ग का प्रयोग हो गया है। अन धन उर्वर, अनुर्वर। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? सुंदरता, तो सुंदर में ताप प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ा है, तब प्रत्यय जुड़ा है, उपसर्ग नहीं है। उपकार में उप प्रत्यय जुड़ा है, कार मूल शब्द है। निर धन आदर, इसमें निर प्रत्यय, अप्रहार, प्रधनहार। इसमें बाकी सब में उपसर्ग है लेकिन सुंदरता में प्रत्यय है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? परामर्श, पराभव, पराजय, पराधीन। तो इसमें पर धन अधीन मतलब दूसरे के अधीन, पर धन अधीन, पराधीन, अधीन होता है, दूसरे के अधीन रहते हैं तो उसे पराधीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। इसमें परा उपसर्ग नहीं है, जबकि इसमें पराधन जय, पराजय, पराधन भव, पराधन मर्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस शब्द में कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? प्रेतुपकार, अवलोकन, अभ्यागत, अव्यवस्थित। तो सबसे कम उपसर्ग किस में प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर, अवलोकन। अवलोकन में कम उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? प्रतिधनकार उपसर्ग है, आकार, आधुनिक, आकर्षण। फटाफट आंसर कीजिए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आधुनिक में उपसर्ग नहीं है, अधुना प्लस इक। अधुना माने क्या होता है? छोटा सा। अधुना प्लस इक से आधुनिक बना है, तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग करते हैं। अब वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर, पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? पधनलता, प्रतिधन आ, प्रतिधनता। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। कुल इसमें मूल शब्द है, कुल इसमें मूल शब्द है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय लगा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन? अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।